हाय गाइस, कैसे हैं आप की मोहब्बतों ने एक तमन्नाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच। पूरी कौम मुस्तरब थी, इस्तराब का शिकार थी, बेचैनी थी कि कौन होगा सिपा सालार। बिलाखिर सिपा सालार का फैसला हो गया। सैयद आसिम मुनीर, जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इलेक्ट हो गए, समरी पर साइन हो गए। तो ये एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि एक इतने काबिल ऑफिसर जो हैं वो हमारे सिपा सलार हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। और एक बात जो ख़ास तौर पर सर्कुलेट हुई सोशल मीडिया पर और तमाम चैनल्स पर कि माशाल्लाह वो हाफ़िज़ कुरान हैं। ये पहले सिपा सलार हैं जो हाफ़िज़ कुरान हैं। और मैं इस पैराए में सबसे पहले तो अपने चैनल की जानिब से चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि माशाल्लाह एक इस वक्त दुनिया की सबसे मज़बूत तरीन आर्मी के मज़बूत तरीन सिपा सालार आप मुंतखब हुए हैं, तो आपको इसकी बहुत बहुत मुबारक हो। तो इस पैराए में थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जो होता रहा है को महीना डेढ़ महीना तो थोड़ी सी मैं गुफ्तगू करता हूँ। चूँकि मेरा कानूनी चैनल है तो इस पे बात कानून के हवाले से की जाती है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये जो प्रोसेस था, एक लीगल प्रोसेस था, वो कंप्लीट हुआ। तो इस लीगल प्रोसेस में जो हमारी मतलब पार्लियामेंटेरियंस हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने इसको जो पूरी दुनिया में एक तमाशा बनाया, वो एक बड़ी अजीब सी बात है। मुझे पता चला किसी ने कहा, किसी सियासतदान ने, कि हम जनाब आइन के अंदर रहकर अब खेलेंगे। किसी सियासतदान ने कहा जी फ़लाँ नहीं फ़लाँ होना चाहिए। तो ये क्या आप दुनिया पे तमाशा बना रहे हैं। हमारी एक इतने स्ट्रॉन्ग मतलब जो है अदारा, उसको खुद हम तज़हीक का निशाना बना रहे हैं। ये एक सिस्टम, हालांकि जो इस किस्म की अगर ऑलरेडी एक जो पॉलिसी है उसको अगर हम करें और तो पार्लियामान में एक ऐसी लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि ये सारा एक सिस्टम ऑटो पे लग जाए। कि जो मिसाल के तौर पर जो सबसे बेहतरीन जो आइडिया है, क्योंकि जो जितने भी जर्नल्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल होते हैं, जो इस स्टेज पर पहुंचते हैं, सभी जर्नल्स काबिल हैं, एलिजिबल हैं। तो ऐसा मतलब लेजिस्लेशन होनी चाहिए, ऐसी कानून साजी होनी चाहिए कि जो मोस्ट सीनियर जर्नल है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो जाए। इसमें कोई मतलब नहीं है ऐसा। हाँ, अगर हम हिस्ट्री पढ़े करून उलग से और इंसानी तारीख का अगर मुताला करें तो जो हुक्मरान होते हैं वो सिपा सलार अपनी मर्ज़ी का लगाते हैं। तो यही डिस्क्रिशन प्राइम मिनिस्टर को थी, तो वो एक्सरसाइज कर सकता था। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है कि जिसको काफ़ी मतलब कोई चिड़िया पैगाम लेकर आती है मुख्तलिफ़ चैनल्स पर, कोई अपना मतलब अब वो प्रेसिडेंट के पास समरी गई, प्रेसिडेंट जनाब लाहौर तशरीफ़ लेकर आए और जनाब वो वहाँ वापस गए, वहाँ पर जाते ही साइन कर दिए। और वो लोग जनाब उस पार्टी के लोग जो है वो इस बात पर ही खुश हो गए कि सदर साहब जनाब खुद उनसे मशवरा। तो मैं समझता हूँ ये जो पॉलिटिशियंस का रवैया है, ये एक वो अदारा है, सब ऑर्डिनेट अदारा पाक फौज जो है, तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना और इस तरीके से उसको उसमें से अपनी मर्ज़ी की पॉलिटिक्स करना, तो ये मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छा रवैया है। तो लिहाजा इस सारे प्रोसेस में जो है वो खैर माशाल्लाह जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है
وہ وسیع تجربہ رکھتے ہیں، اور سب سے اہم بات وہ ISI کے بھی چیف رہے ہیں، سائملٹینیسلی وہ ملٹری انٹیلیجنس کے بھی چیف رہے ہیں. تو امید ہے کہ اس دفعہ جو ہمارا انتخاب ہوا ہے چیف صاحب کا، تو یہ دشمن پہ لرزہ طاری کرنے کے لیے کافی ہوگا. تو اس سینیریو میں پولیٹیشینز کو اپنی جو جورسٹک پوائنٹ آف ویو دینا چاہوں گا، اور خاص طور پر پاکستانی نیشن کو بھی، کہ آپ دیکھیں ایسے ادارے جو پاکستان کی پہچان ہیں، ایسے ادارے جو پاکستان کی پرسٹیج ہیں، ایسے ادارے جو پاکستان کے تحفظ کی ضامن ہیں، ان اداروں کو پولیٹیسائز نہ کریں، ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے آپ استعمال نہ کریں. اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے ان اداروں کو آپ لوگ پولیٹیسائز کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، بیانیاں بناتے ہیں. تو یہ کام میرا خیال ہے اب چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں ترک کر دینا چاہیے. ہم پوری دنیا میں مذاق بن رہے ہیں. میری باتوں کو پازیٹیو لیں اور اس کو سپریڈ کریں. جو بھی میں نے جورسٹک پوائنٹ آف ویو دیا ہے اس کو عام پبلک تک پہنچائیں، تاکہ ہم ایک ثابت کر سکیں کہ ہم ایک باشعور قوم ہیں، ہم مدبر قوم ہیں، ہم محقق قوم ہیں، ہم اپنے اچھے اور برے کی تمیز کر سکتے ہیں. میری باتوں کو پازیٹیو لیں، اور جاتے جاتے میں پھر چیف آف آرمی اسٹاف کو بہت دل کی گہرائیوں سے کنگریٹس کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں.